सो गाइस देखो इस बाइक में आपका सीटिंग पोजीशन कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है। इसमें देखो ऐसे रहने वाला है पूरा, और चलाते टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो फीचर के मामले में आपको आगे निकल जाता है ये R15। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका सीटिंग पोजीशन, दोनों बाइक में एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो प्रहलाद भाई बताओ कि इस बाइक में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है ज़्यादातर रखते हो। तो अब बात करते हैं सीधा कि आपको लेना कौन सा चाहिए। ये जो भी बातें मैंने बताया आप लोग ऑलरेडी देख के आए होंगे कोई ना कोई वीडियो में। डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि दोनों बाइक में थोड़ा बहुत क्या क्या प्रॉब्लम है। यामाहा का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला दो बाइक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ यामाहा का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला दो बाइक। सो आपको तो पता होगा ऑलरेडी कि ये दोनों बाइक यामाहा का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बाइक है, और हर एक राइडर हर एक बंदा को ये दोनों बाइक पसंद आता ही है हर हाल में। तो आज मैं इस दोनों बाइक का कंपैरिजन वीडियो लाया हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बाइक लेना चाहते हो R15M या तो फिर V4, सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों बाइक में, एंड MT-15, तो आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। ये बाइक को ऑन कर रहा है हमारा प्रहलाद भाई, और ये बाइक है हमारा, बहुत सारे ऑडियंस को पता होगा। तो अभी प्रहलाद भाई को बुलाते हैं, एंड थोड़ा बहुत पहले मैं आपको डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि दोनों बाइक में थोड़ा बहुत क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड सारा डिटेल के बारे में फिर मैं बताने वाला हूँ आपको। सो गाइस अभी आ चुका है अपना फुल पावर में अपना प्रहलाद भाई। स्वागत है भाई आपका इस ब्लॉग में। तो ये बाइक का ऑनर है प्रहलाद भाई। तो अभी आपको ये बताने वाले हैं कि MT-15 में क्या क्या थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम आता है, पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर देने वाला हूँ। तो प्रहलाद भाई बताओ कि इस बाइक में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है ज़्यादातर। MT-15 में कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, बस इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। हाँ, जो कि इसका चेन स्पॉकेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसका पीछे वाला ब्रेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये सिर्फ MT में नहीं, वो बाइक में भी प्रॉब्लम है। अच्छा। और इसमें भी प्रॉब्लम है, और आगे वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात गाड़ी मस्त है। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका सीटिंग पोजीशन, दोनों बाइक में एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो आ जाओ प्रहलाद दिखाओ। हेलमेट लगा के दिखाता हूँ, काहे कि साहब राइडर लोग तो हेलमेट पहन के ही बाइक चलाते हैं। तो अभी देखो इस बाइक का सीटिंग पोजीशन, ये पीछे का जो पिलियन सीट है बहुत ही ऊपर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बहुत ऊपर है ये बाइक का सीट पोजीशन। और इसमें आप थोड़ा बहुत फैमिली को बैठा भी सकते हो, अगर आप फुट रेस्ट वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करवा दोगे तो फैमिली भी आपका बैठ जाएगा। एंड इसमें फैमिली वगैरह तो बैठना पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे से दिखा दो थोड़ा सीटिंग पोजीशन दोनों बाइक का। तो गाइस देखो इस बाइक में आपका सीटिंग पोजीशन कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है। इसमें देखो ऐसे रहने वाला है पूरा, और चलाते टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ा जिसका हाइट वगैरह है ना थोड़ा ज़्यादा, उसको प्रॉब्लम बहुत कम होता है। देखो अगर आपका 6 फीट प्लस हाइट है तो आपको एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 5 फीट के आसपास है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सीटिंग पोजीशन इस तरह का है कुछ, एक बार और अच्छा से दिखा दो प्रहलाद। देखो इस तरह का रहेगा, पूरा एकदम लीन होकर बाइक को चलाना पड़ेगा क्योंकि ये फेयरिंग बाइक है। तो अभी मैं आपको MT-15 से दिखाता हूँ कि MT-15 का सीटिंग पोजीशन कैसा होने वाला है। देखो MT-15 का पूरा अलग है, ठीक है। ये नेकेड बाइक में आता है। देखो इसमें आपको पूरा एकदम कंफर्टेबल फुल कंफर्टेबल इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। कोई भी बैक पेन हो गया, बॉडी पेन, कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। इससे मैं 400-500 किलोमीटर कंटिन्यू राइड कर चुका हूँ, वो भी पीछे बैठा के एक बंदे को। तो कंफर्टेबल अगर आप चाहते हो तो आप MT-15 के साथ जा सकते हो। तो ये रहा सीटिंग पोजीशन का, बात हो गया कंप्लीट। अब आते हैं थोड़ा बहुत पार्ट्स के बारे में। तो लाओ कैमरा इधर। सो गाइस अभी देखो इसमें आपको मैं इंजन, इसका पूरा इंजन मतलब कवर अप है, इससे ढका हुआ है पूरा इंजन इसका। और टायर वगैरह दोनों बाइक में आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। देखो इसका पूरा ओपन इंजन है, ठीक है। इसका पूरा इंजन एकदम सामने से आपको दिख जाएगा। एंड इधर से मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा ब्लैक आएगा इस साइड से, बट इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखो इंजन इसका पूरा ओपन है, ठीक है। और ये फेयरिंग बाइक है तो पूरा इसका इंजन फेयरिंग से ढका हुआ है। एंड हैंडलिंग पोस्चर भी इसका थोड़ा अलग है उससे, जैसा कि मैंने वो आपको दिखा दिया है। अब थोड़ा बहुत मैं मीटर कंसोल भी आपको दिखा देता हूँ कि दोनों का मीटर कंसोल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको पहले ऑन करते हैं। एंड देखो इसमें पूरा अपना LED डिस्प्ले आ जाता है, ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा बेटर तो होना चाहिए, जो कि बेटर है भी। देखो इसका पूरा, इसमें आपको मोड वगैरह भी मिल जाएंगे, एक मोड। और मीटर के लिए मैं अभी डिटेल में एक अलग ब्लॉग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अब इसका मीटर मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो इसमें आपको पूरा, देखो कुछ इस तरह से MT का डिस्प्ले, ब्राइटनेस पूरा कम करके रखा है क्या प्रहलाद। देखो इस तरह का, पता नहीं शो नहीं हो रहा।
तो मीटर में भी बहुत सारा डिफरेंस है और सीटिंग पोजीशन बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं मुद्दा हो जाता है, क्योंकि बाइक आप जब चलाओगे तो इसमें पेन वगैरह का सीन आपको आ सकता है, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे पिलियन के साथ भी। और इसमें कैसे भी आप सोलो भी राइड करो तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते दोनों बाइक का फीचर के बारे में। ये ट्रेन जा रहा है, इसको जाने देते पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो फीचर के मामले में आपको आगे निकल जाता है ये R15, क्योंकि इसमें आपको प्राइस ज़्यादा है तो इसका फीचर भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें आपको क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच जो कि बड़ी बड़ी बाइकों में देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ इसमें इंस्टॉल है। एंड आपको MT-15 में क्विक शिफ्टर वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अगर आप फीचर के बारे में सोच रहे हो तो इसके साथ आप जा सकते हो। तो अब बात करते हैं सीधा कि आपको लेना कौन सा चाहिए। ये जो भी बातें मैंने बताया आप लोग ऑलरेडी देख के आए होंगे कोई ना कोई वीडियो में। अगर आप R15 लेना चाहते हो तो अगर आपके घर में दूसरा बाइक का ऑप्शन है जिस पे आप फैमिली वगैरह को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, तब आप R15 के साथ जाना। बिकॉज अगर आप इस बाइक में इतने पैसे वेस्ट करोगे तो अगर आपका फैमिली कहीं भी नहीं जा पाएगा इस बाइक पे बैठ के, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने वाला है। और MT में ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसमें यहाँ पे देखो फुटरेस्ट यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करवाओगे ना, यहाँ पे आता है एक लगाने वाला जिसपे कि ये क्या बोलते हैं लेडीज़ वगैरह बैठते हैं, तो उसमें पैर रखने का ऑप्शन मिल जाता है। वो चीज़ अगर आप इसमें इंस्टॉल करवा दोगे तो इसमें आपको वो एडवांटेज देखने को मिल जाता है कि ये इसमें आप फैमिली को भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, तो ये आप MT के साथ जा सकते हो। बाकी प्राइस में दोनों का डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि क्या है। तो ये था कंपैरिजन वीडियो दोनों बाइक में। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ गाइस।